हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 9 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के 9 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि त्रिवेणी संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो त्रिवेणी संग्रहालय है ना, ये आपका रतलाम में स्थित है। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रानी रूपमती व बाज बहादुर ये जो है किस जगह से संबंधित थे। तो देखिए, ये जो रानी रूपमती और बाज बहादुर थे ना, ये आपके मांडू से स्थित थे। तो मांडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस खेल संस्था का जो मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो देखिए, ये जो जजिया कर है ना, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो जजिया कर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है डेंगू के लक्षण है। तो देखिए, ये जो तेज बुखार और सिर दर्द है ना, ये आपके डेंगू के लक्षण है। तो तेज बुखार और सिर दर्द आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दशावतार विष्णु मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो दशावतार विष्णु मंदिर है ना, ये आपका देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देवगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से राज्य में जो है 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश, मणिपुर, केरल और तमिलनाडु दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य में जो है 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदौर में कौन सा शुगर मिल नहीं है। तो देखिए, इसके आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कपड़ा मिल व कागज मिल से जो है कौन सा केमिकल निकलता है। तो देखिए, आप मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपका मरकरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि देवी माँ की पूजा करते थे, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो देवी माँ की पूजा करते थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था कि विष्णु जी की पूजा करते थे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था कि पेड़ पौधे या फिर जानवर की पूजा करते थे। और चौथे में ऑप्शन में दिया हुआ था कि पशुपति की जो है पूजा करते थे। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ना, वो विष्णु जी की पूजा जो है वो नहीं करते थे। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो है 2020 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए, इस इंडेक्स 2020 में जो है न्यूजीलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शिशुपाल ये जो है किस राज्य का राजा था। तो देखिए, ये जो शिशुपाल था ना, ये चेदी राज्य जो कि वर्तमान में जबलपुर है, तो चेदी राज्य का जो है ये राजा था। तो चेदी राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय जो है ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है किया गया था। तो 2018 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। वहीं अगर तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि कोविड के दौरान किस देश की जो वृद्धि दर जो है वो 43% के साथ सर्वाधिक रहा है। तो देखिए, कोविड के दौरान जो आपका
आपका जीडीपी का जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रहा था ना, ये गुआना देश का 43.38% रहा था। तो गुआना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में CIPT यानी सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जीव विज्ञान का जनक ये जो है कौन है, तो देखिए जीव विज्ञान के जो जनक है ना ये एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी एरिस्टोटल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL ये जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो देखिए IPL का जो पहला संस्करण है ना ये 2008 में स्टार्ट हुआ था और इसके जो विजेता टीम रहे थे वो राजस्थान रॉयल्स रहे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करने पर जो है किसमें बदल जाता है, तो देखिए प्राकृतिक गैस को जब उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है ना तो ये आपका CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो है बदल जाता है। तो CNG आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 ये जो है कौन सा संस्करण है, तो देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 में जो है ये 47वां संस्करण था। तो 47वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना ये जो है किसने की थी, तो देखिए हुमायूंनामा की जो रचना है ना ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। तो गुलबदन बेगम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कवक में पोषण का तरीका कौन सा होता है, तो देखिए कवक में जो पोषण का तरीका है ना ये विषम पोषी होता है। तो विषम पोषी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खरीफ की फसल ये जो है कब बोया जाता है, तो देखिए खरीफ की जो फसल होता है ना इसे जो है जून जुलाई में बोया जाता है और कब काटा जाता है, तो ये अक्टूबर में काटा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नई आर्थिक नीति ये जो है कब बना था, तो देखिए नई जो आर्थिक नीति है ना ये आपका 1991 में बना था। तो 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जो जामा मस्जिद है ना ये आपका बुरहानपुर भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ये कहाँ पर दर्ज किया गया था, तो देखिए भारत में जो स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ना ये आपका हैदराबाद हवाई अड्डे पर जो है दर्ज किया गया था। तो हैदराबाद हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका से भारत की यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को जो है H1N1 पॉजिटिव पाया गया था और ये जो है कहाँ पर पाया गया था, तो ये हैदराबाद हवाई अड्डे पर पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि धनगरी गजा नृत्य ये जो है किस राज्य का नृत्य है, तो देखिए ये जो धनगरी गजा नृत्य है ना ये महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सोलापुर जिले की गडरिया जाति के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप का संबंध ये जो है किस खेल से है, तो देखिए थॉमस कप का जो संबंध है ना ये बैडमिंटन खेल से है। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य भारत में भारत भवन ललित कला संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए भारत भवन में जो ललित कला संग्रहालय है ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्रीमंत शंकरदेव ये जो है किसके संस्थापक थे, तो देखिए ये जो श्रीमंत शंकरदेव है जिनका जन्म जो है असम में हुआ था और ये जो है महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के जो है संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत जो है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो देखिए कोयले का जो सबसे मोटी परत है ना ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अपशिष्ट जल दूषित पानी से पीने से जो है कौन सा रोग होता है, तो देखिए जल दूषित पानी पीने से जो है आपका पेचिस, पोलियो, उसके बाद जो आपका दस्त, मेनिंजाइटिस ये सब जो रोग होते हैं ना ये आपके दूषित पानी पीने से होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पेचिस दिया हुआ था तो पेचिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसकी कमी से जो है आंतरिक रक्तस्राव होता है, तो देखिए विटामिन के की कमी से जो है रक्त का धक्का जमना और आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जल प्रदूषण से लड़ने का सबसे कारगर उपाय पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण से लड़ने का जो है बहुत सारे कारगर उपाय हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है क्या होता है। तो देखिए साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है ये आपका टाइफाइड बुखार होता है, तो टाइफाइड बुखार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है 2020 में कितने सर्कल जो है जोड़े गए हैं। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है 2020 में 7 सर्कल जो है वो जोड़े गए हैं, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताजमहल से प्रेरित होकर होशंग शाह का मकबरा ये जो है कहाँ बनाया गया था। तो देखिए होशंग शाह का जो मकबरा का निर्माण है ना ये मांडू में किया गया था, तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रुद्रदामन ये जो है कौन सी भाषा का ज्ञानी था। तो देखिए ये जो रुद्रदामन था ना ये संस्कृत भाषा का ज्ञानी था, तो संस्कृत भाषा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस वर्ष जो है राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक जो है 4 बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया है। एक आपका कब, तो एक तो आपका हो गया एक 1930 में, उसके बाद जो आपका 1950 में, उसके बाद 1962 में जो कि कहाँ पर हुआ था, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद चौथा जो है आपका 1986 में जो है ये भारत शामिल नहीं हुआ था। तो आपके ऑप्शन में इन चारों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हीरा भूमिया मेला ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो हीरा भूमिया मेला है ना ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गिद्दी, गुना तथा पड़ोसी क्षेत्र में मनाए जाते हैं, तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ग्वालियर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो फिर आपका गुना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन में ललित कला केंद्र को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ललित कला केंद्र को जो है ये रूपंकर के रूप में जाना जाता है, तो रूपंकर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में रंगोत्सव का आयोजन ये जो है कहाँ किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो रंगोत्सव का आयोजन है ना ये भारत भवन भोपाल में जो है ये आयोजित किया गया है, तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो राज्य उद्योग निगम है ना ये आपका 1969 में जो है स्थापित किया गया था, तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मांडू में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्वाधिक मृदा अपरदन वाली नदी पूछी गई थी। तो देखिए सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जो नदी है ना ये आपका चंबल नदी है, तो चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन ये जो है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए 107वां जो विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है ना ये आपका 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का लखनऊ ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है ना ये सिवनी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक आपका जो है रीजनिंग से प्रश्न मुझे मिला है जो कि इस तरह से सीरीज दिया हुआ था 626, 616, 601, 581, 556, उसके बाद एक्स दिया हुआ था। तो पूछा गया था कि एक्स के स्थान पे जो है आपका क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसमें आपका क्या डिफरेंस आ रहा है, तो -10 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो -15 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे -20 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे -25 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगला पद में हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, तो -30 का जो है डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो देखिए 556 में अगर -30 करोगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो हमारा 526 आएगा। तो 526 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था मैथ्स का 70 - 65 डिवाइड 13 × 13 दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इजीली क्या होगा कि 17 - 65 होगा। उसके बाद डिवाइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/13 × 13 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 13 पच्चे 65 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 पच्चे 65, 70 माइनस 65 कितना होगा, तो 5 जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक बार से प्रश्न पूछा गया था कि 0.12545 पे जो आपका बार दिया हुआ था, तो जैसा कि आपको पता है कि बार के बाद जो जितने अंक होते हैं उस पर जो है डिवाइड करके जो है 3 0 बैठा दिए, मतलब जितने पे बार नहीं होता है उतने पे जो आपका 0 बैठा दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 12545 माइनस 125 डिवाइड बाई यहाँ पे आपका 99 फिर 30 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करोगे 125 में से तो ये आएगा आपका सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डिवाइड करके आएगा ना तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 69/555 आएगा। तो इस पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक आपका बोर्ड मार्क्स से आया था कि 42 प्लस 82, उसके बाद जो आपका प्लस 59 माइनस 34 प्लस 16, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 91 प्लस 42 आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद 135 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है एक रीजनिंग से 2 प्रश्न मुझे मिले हैं, लेकिन बच्चों के द्वारा इसका ऑप्शन नहीं मिला है। अगर इसके ऑप्शन मिलते हैं तो मैं आपको जो है ऑल शिफ्ट में जो है इस क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 100% रियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।